जो आपको रोज जीवन की अनमोल और अनोखी सीख देता हूँ। मैं ही आपको ये बताता हूँ कि क्या उचित है और क्या अनुचित, ताकि आप जीवन की सच्चाई और अच्छाई से रूबरू हो सके। सफलता असफलता आपके कर्म पर निर्भर है। कुछ लोग सफलता की मंजिल तक पहुंचना तो चाहते हैं, लेकिन सफलता के रास्ते पर चलना नहीं चाहते। लेकिन अगर आप चलेंगे नहीं तो फिर मंजिल तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। इस बात को मैं एक कहानी के जरिए समझाऊंगा, लेकिन पहले कुछ राशियों का हाल। पंडित शैलेंद्र पांडे की सलाह मेष राशि वालों के लिए मन प्रसन्न रहेगा, समस्याएं सुलझ जाएंगी, विवाह संबंधी मामले उत्तम होंगे, शुभ रंग सफेद, भाग्य प्रतिशत 80। वृष राशि, सेहत अच्छी रहेगी, चिंताएं दूर होंगी, धन की स्थिति ठीक रहेगी, शुभ रंग धानी, भाग्य प्रतिशत 90। चलिए अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मानसिक तनाव से बचे, धन हानि से बचे, लौंग खाकर निकले, शुभ रंग गुलाबी, भाग्य प्रतिशत 60। कर्क राशि, थोड़ी परेशानियां रहेंगी, कई जिम्मेदारियों को निभाना पड़ेगा, आर्थिक लाभ होने का योग है, शुभ रंग बैंगनी, भाग्य प्रतिशत 70। राशियों से पहले मैं आपको ये बात समझा रहा था कि सफलता की मंजिल तक पहुंचने के लिए सफलता के रास्ते पर चलना भी पड़ता है, क्योंकि बिना चले आप मंजिल तक पहुंच ही नहीं सकते। चलिए एक कहानी सुनाता हूं। सर्दियों की शुरुआत थी। गौतम बुद्ध ने अपना प्रवचन देना शुरू किया था। उनके प्रवचन का लाभ उठाने एक युवक रोज आता और बड़े ही ध्यान से उनकी बातें सुनता। बुद्ध अपने प्रवचन में लोभ, मोह, द्वेष और अहंकार छोड़ने की बात करते थे। ये सब छोड़कर जीवन के परम लक्ष्य तक पहुंचने के लिए वो उपदेश दिया करते थे। एक दिन वो युवक बुद्ध के पास आया। उसने गौतम बुद्ध से पूछा, मैं लगभग 1 माह से आपका प्रवचन सुन रहा हूँ, पर क्षमा करें, मेरे ऊपर उनका कोई असर नहीं हो रहा। आखिर उस युवक ने ऐसा क्यों कहा? क्या वाकई भगवान बुद्ध की बातों का उस पर असर नहीं हो रहा था? बताऊंगा, लेकिन अगली 4 राशियों के बाद। सिंह राशि, यात्रा की प्रबल संभावना है, धन लाभ के योग हैं, दूसरों के काम में व्यस्त रहेंगे, शुभ रंग लाल, भाग्य प्रतिशत 75। कन्या राशि, पारिवारिक समस्याएं दूर होंगी, नौकरी में स्थान परिवर्तन के योग हैं, रुके हुए काम पूरे होंगे, शुभ रंग हरा, भाग्य प्रतिशत 80। अब बात करते हैं तुला राशि की। वाद विवाद से बचाव करें, आर्थिक नुकसान से बचें, हनुमान जी की उपासना करें, शुभ रंग पीला, भाग्य प्रतिशत 60। वृश्चिक राशि, काम का दबाव काफी ज्यादा रहेगा, पारिवारिक समस्याएं हल होंगी, कोई बड़ा फैसला लेना पड़ेगा, शुभ रंग आसमानी, भाग्य प्रतिशत 70। मैं आपको भगवान बुद्ध की कहानी सुना रहा था। वो लोगों को उपदेश दे रहे थे, लेकिन एक युवक ने बुद्ध से कहा कि महीने भर से वो प्रवचन सुनने के बाद भी उस पर कोई असर नहीं हुआ। इस पर गौतम बुद्ध ने कहा, ऐसा नहीं है कि आप कोई भी बात गलत कह रहे हैं, लेकिन इसका कारण क्या है? क्या मुझ में कोई कमी है? बुद्ध ने मुस्कुराकर पूछा, ये बताओ तुम कहाँ के रहने वाले हो? उस व्यक्ति ने कहा, श्रावस्ती। बुद्ध ने पूछा, श्रावस्ती यहाँ से कितनी दूर है? उसने दूरी बताई। पुनः बुद्ध ने पूछा, तुम वहाँ कैसे जाते हो? युवक ने कहा, कभी घोड़े पर तो कभी बैलगाड़ी में बैठकर जाता हूँ। बुद्ध ने फिर प्रश्न किया, कितना समय लगता है? उसने हिसाब लगाकर बताया। भगवान बुद्ध ने कहा, अच्छा ये बताओ, क्या तुम बैठे बैठे यहाँ से श्रावस्ती तक पहुँच सकते हो? युवक ने आश्चर्य से कहा, यहाँ बैठे बैठे भला कैसे पहुँचा जा सकता है?
इसके लिए चलना तो पड़ेगा या फिर किसी वाहन का सहारा लेना पड़ेगा। कुल मिलाकर पहुंचने के लिए चलना तो पड़ेगा ही। आखिर युवक की बातों का जवाब न देकर गौतम बुद्ध उससे ऐसा सवाल क्यों पूछ रहे थे, मैं आपको ये भी बताऊंगा, लेकिन अंतिम 4 राशियों के बाद। धनु राशि, सेहत नरम रहेगी, आराम के मूड में रहेंगे, किसी धर्म स्थान पर जा सकते हैं। शुभ रंग सफेद, भाग्य प्रतिशत 65। मकर राशि, करियर में बदलाव के योग है, नई जिम्मेदारियां मिलेंगी, शत्रु और विरोधी शांत होंगे। शुभ रंग नीला, भाग्य प्रतिशत 75। कुंभ राशि की बात करते हैं। करियर में दबाव बढ़ेगा, वाद विवाद से बचाव करें, जीवन साथी से तालमेल की समस्या होगी। शुभ रंग फिरोजी, भाग्य प्रतिशत 60। मीन राशि, यात्रा के योग है, किसी महिला की सहायता से लाभ होगा, आकस्मिक धन लाभ होगा। शुभ रंग पीला, भाग्य प्रतिशत 70। राशिफल से पहले मैं आपको गौतम बुद्ध और एक युवक की कहानी सुना रहा था। युवक ने आशंका जताई कि 1 महीने से प्रवचन सुनने के बाद भी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, तो गौतम बुद्ध ने उससे पूछा, कहाँ के रहने वाले हो? तुम्हें घर से यहाँ आने में कितना वक्त लगता है? बुद्ध के सवालों का जवाब देते हुए युवक बोला, कुल मिलाकर पहुँचने के लिए चलना तो पड़ेगा ही। इस पर बुद्ध बोले, तुमने एकदम सही कहा, चलकर ही अपने लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है। इसी तरह अच्छी बातों का प्रभाव भी तभी पड़ता है जब उन्हें अपने जीवन में उतारा जाए, उसका अनुसरण किया जाए। मात्र प्रवचन सुनने या अध्ययन करने से कुछ भी प्राप्त नहीं होता। तब उस युवक ने कहा कि अब मुझे अपनी भूल समझ में आ रही है, आज से मैं आपके बताए हुए मार्ग पर ही चलूंगा। इस कहानी के माध्यम से मैं आपको जो शिक्षा देना चाहता था, उम्मीद है वो आप समझ पाए होंगे। आज की कहानी में इतना ही। अलविदा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।